वेलकम स्टूडेंट्स। 20 दिन की केमिस्ट्री पूरी करने की सीरीज में आज हम करते हैं डे 2 का वर्क। इस डे 2 वर्क में विलियन से जो भी आंकिक प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं और बोर्ड में अब तक आए हैं, उन्हीं को मैंने इस वीडियो के माध्यम से लिया है और ये आपको आंकिक प्रश्न कैसे करने हैं बिल्कुल मैं इजी वे में आपको समझाऊंगा। और ये वही क्वेश्चन है जो कि लगातार बोर्ड में प्रश्न आ रहे हैं। मैंने इसमें 6 प्रश्न लिए हैं, हर किसी टाइप का एक प्रश्न, और इसके बाद मैंने 30-35 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए इसमें लिखे हैं जो आपको करने हैं। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप पे न्यूमेरिकल करने आ जाएंगे। देखिए, आप जब भी कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो सबसे पहले उस लेसन के आपको फार्मूले सभी पता होने चाहिए। आइए क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम फार्मूले जानते हैं। कौन कौन से विलियन के चैप्टर में फार्मूले हैं जिसके ऊपर आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। जब आप फार्मूले समझेंगे तभी तो न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो आइए फार्मूले लिख देता हूं कौन कौन से इस लेसन में है। सबसे पहले फार्मूले समझिए। अगर आपसे निकलवाए मोलरता, मोलरता का जो फार्मूला होता है वो होता है W/M गुना V, और ये जो V होता है लीटर में। V का मतलब लीटर, विलियन में निकाली जाती है मोलरता। W होता है विलय की मात्रा, जो चीज विलियन में घुली हुई है उसकी मात्रा दी रहेगी, और M होता है विलय का अनुभार। तो ये मोलरता का फार्मूला होता है। नंबर 2, अगर आपसे निकलवाए मोललता, न्यूमेरिकल में आपसे पूछता है मोललता, तो ये होता है W/M गुना बड़ा W, ये किलोग्राम में रखते हैं। और ये बात ध्यान देना, दोनों के फार्मूले को जरा देखिए। जो मोललता निकलती है वो निकालते हैं विलियन में, लेकिन अगर मोललता पूछता है तो उसको निकाले जाती है विलायक में। W विलायक में लिखूंगा, ये क्या है, W इसमें विलायक है। नंबर 3 फार्मूला, अगर आपसे निकलवाए नॉर्मलता, नॉर्मलता आपसे नॉर्मलता भी पूछ सकता है। यह होता है W/E गुना V, ये लीटर में। नॉर्मलता का फार्मूला ये होता है। सबसे पहले आपको इन्हीं फार्मूलों को दोहराना है एक बार, फिर देखिए जो भी आपसे पूछेगा वो फार्मूला लगाइए, तुरंत न्यूमेरिकल बनाने आ जाएंगे। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछे मोल प्रभाज, मोल प्रभाज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोल प्रभाज, मोल प्रभाज जो निकलता है विलय और विलायक दोनों के निकलते हैं। अगर आप निकाल रहे हैं मोल प्रभाज विलय के, यानी कि जो विलयन में घुली हुई चीज है उसके, तो उसे हम छोटा n से प्रदर्शित करते हैं। उसके मोल को रखिए ऊपर बटे छोटा n प्लस बड़ा n, और नीचे आते हैं विलयन के मोल, यानी कि विलय के भी मोल और विलायक के भी मोल, दोनों के मोल नीचे आते हैं। और अगर आपको निकालना है मोल प्रभाज विलायक का मोल प्रभाज अगर आपको निकालना है तो बड़ा N बटे छोटा n प्लस बड़ा n। जिसके भी मोल प्रभाज आपसे पूछे, चाहे विलायक के जिसमें कोई चीज घुलती है वो विलायक, और जो घुल रही है वो विलय, उसी के मोलों को ऊपर रखिए। नीचे हमेशा टोटल विलियन के टोटल मोल लेने हैं। न्यूमेरिकल में समझाऊंगा, बस आप यहां आप सूत्र समझिए। अगर आपसे पूछा जाए इसमें, अगर आपसे निकलवाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यानी कि डेल्टा TF, इसको हमेशा याद रखना, KB गुना मोललता होता है। KB गुना मोललता, सॉरी KF, क्योंकि F लिखा ना तो KF आएगा। और या इस सूत्र को हम लिख सकते हैं KF गुना मोललता का सूत्र लगा दीजिए। देखिए ये रहा मोललता, ये वाला सूत्र लगा दीजिए, W/M गुना बड़ा W, और ये किलोग्राम में ना रख के ग्राम में रखते हैं इसलिए 1000 ऊपर, ये 1000 ऊपर आ जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, उसको भी समझिए। मोलल उन्नयन स्थिरांक का फार्मूला यहां लिख देते हैं, डेल्टा TB
बराबर के बी गुना मोललता। मोललता दोनों के फार्मूले सेम होते हैं, या के एफ आता है या के बी आता है। तो जब आप इसको लिखोगे या करके के बी गुना मोललता का सूत्र देखिए, ये मोललता, मोललता का सूत्र लगा दीजिए W अपॉन M गुना बड़ा W और गुना 1000, क्योंकि यहां ग्राम में रखना होता है विलायक इस वाले फार्मूले के लिए। और एक सूत्र होता है परासरण दाब निकालने के लिए, P बराबर PV बराबर NRT, ये परासरण दाब, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं P बराबर N, PV बराबर N को खोल दीजिए मोल W अपॉन M RT। ये फार्मूले होते हैं। अब देखिए W जो होते हैं विलय की मात्रा, छोटा W क्या है, विलय की मात्रा, और ये होता है अनुभार विलय का, अनुभार, और V होता है आयतन, ये आपको पता हो। अब जैसे ही ये फार्मूले हैं आपको, जिनके ऊपर आपको क्वेश्चन करने हैं आंकिक, एक बार इनको देख लीजिए, और मैं डेफिनेशन उसमें ही समझाऊंगा जब न्यूमेरिकल आते रहेंगे। अब क्वेश्चनों पे चलते हैं, उन क्वेश्चनों को देखते हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं। पहला ही क्वेश्चन देखिए आप, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन लगातार बोर्ड में आ रहा है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, यूरिया का 1 विलियन भारानुसार 6% है, या अब देखिए, और विलियन में यूरिया और जल के मोल प्रभाज पूछे हैं। 1 विलियन है, ये देखिए 1 विलियन बना लेते हैं, ये कोई विलियन है, डायग्राम से आप समझिए। इस विलियन में जल भी है और यूरिया भी है, ये तो हुआ जल, और इसमें यूरिया भी है, यूरिया, जो कोई विलियन है, इसमें 6%, ये कितना है, 6% तो है यूरिया। तो अब आप समझिए विलियन कितना है, 100%, 6% है यूरिया, तो जल कितना रह गया, 100 में से 6 गए, जल रह गया 94%। ये बात समझिए, 94 इसमें नहीं दिया, लेकिन हमें पता चल गया जब परसेंट है, 100% अगर विलियन है, तो घुलने वाली चीज यूरिया कितना है, 6%, तो जल कितना बचा, 94%। तो अब अगर हम यूरिया को लिख दें, यूरिया का फार्मूला NH2CONH2, इसे हम माने A, इसके अंदर विलियन यूरिया कितना है, ये A माने, और जल को हम ले ले H2O को हम प्रदर्शित करें B से। अब देखिए कि निकालना क्या आपको, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज का सूत्र क्या, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, दोनों के मोल प्रभाज पूछे, जल के भी और यूरिया के भी। तो हमें यूरिया के मोल पता हो और जल के भी मोल पता हो, दोनों के मोल निकालने पड़ेंगे। और मोल बराबर क्या होता है, N बराबर W अपॉन M, इसको मोल कहते हैं, यही होता है मोल। आपको मात्रा भी पता हो और अनुभार से भाग करेंगे तो मोल निकल के आ जाते हैं। अगर आपको यूरिया के मोल निकालने हैं तो यूरिया की मात्रा पता हो विलियन में कितनी है, दी हुई है 6%, मतलब 6 ग्राम, ग्राम में माने तो 6 ग्राम, तो जल कितना बचा, 94 ग्राम, तो देखो मात्रा पता चल गई। अनुभार, अनुभार निकालने आप पे आने चाहिए, मैं सिखा देता हूं। अब समझिए, अगर मैं बात करूं यूरिया की, तो WA लिखा है ना मैंने, A इसलिए माना, WA मानिए इसे, कितना है 6%, यानी कि 6 ग्राम। अब 6 ग्राम, और अनुभार कितना है यूरिया का, देखो निकालते हैं, N का होता है 14, परमाणु भार रखते हैं ये, प्लस 2 गुना 1 प्लस कार्बन के 12 अनुभार, प्लस ऑक्सीजन के 16 प्लस N के 14 प्लस 2 गुना 1, इसको करिए हल, ये हो जाएगा 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, तो इनको सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 60, सबको जोड़ने से आ जाएगा 60। यूरिया का अनुभार आ गया 60। देखिए W मात्रा हमें पता है, अनुभार आ गया 60, तो मोल निकाल लीजिए। इसके मोल देखिए, यूरिया के मोल कितने आ जाएंगे यहाँ, Na बराबर WA अपॉन MA, तो देखिए कितने हो गए,
WA कितना है 6 ग्राम, और बटे MA कितना है, हाँ ये आया 60, तो बराबर हो गया 6 से काटेंगे 1/10 और 0.1, ये Na आ गया हमारे पे, किसके मोल निकल के आ गए, यूरिया के मोल निकल के आ गए। इसी तरीके से आप जल के मोल निकालिए। अब यहां जल की बात करेंगे, WB कितना हो गया, मात्रा कितनी है जल की, 94% रहा था ना, तो 94 ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझते रहिए। यह हो गया, और जल का अनुभार निकालिए। देखिए जल का अनुभार 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन के होते हैं 16, बराबर आ गया 18, यह हुआ 18। तो NB यानी कि जल के मोल कितने निकल जाएंगे, WB/MB, तो ये हो जाएगा W कितना है 94/18, 18 से इसे भाग करेंगे, 18 × 5 = 90, 5.2 आ जाएगा। तो दोनों के मोल निकल के आ गए, यहां जल के भी मोल निकल के आ गए और यहां किसके निकल के आ गए, यूरिया के, दोनों के मोल निकल के आ गए। अब देखिए मोल प्रभाज हमें अगर निकालना है यूरिया का, अब देखिए यूरिया का मोल प्रभाज यूरिया का, तो फार्मूला बन जाएगा, जिसका निकालना है उसका मोल ऊपर Na प्लस NB, टोटल आता है मोल प्रभाज में, नीचे टोटल नीचे रखना है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 0.1 तो आया है यूरिया का, बटे Na 0.1 प्लस 5.2, तो ये हो जाएगा 0.1/5.3, दशमलव से दशमलव हटाएंगे और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 0.01887। तो ये मोल प्रभाज निकल के आ गए यूरिया के। इसी तरीके से जल के अगर मोल प्रभाज निकालने हैं आपको, जल के, यहां देखिए जल के मोल प्रभाज निकालने हैं तो उसी के मोल ऊपर रखिए जिसके निकालने हैं। मोल कितना आए थे इसके, NB अपॉन टोटल, नीचे टोटल यानी कि Na प्लस NB, विलयन के मोल, विलयन में तो विलय और विलायक दोनों के मोल लेने हैं। तो NB कितना है, NB कितना आया था 5.2 बटे Na 0.1 प्लस 5.2 और 5.2 बटे 5.3 हो जाएगा, और इसे हल करेंगे तो आ जाएगा 0.982। तो दोनों के मोल प्रभाज निकल कर आएंगे, यूरिया के भी और जल के भी। आप अगर किसी एक के निकाल लेते हैं मोल प्रभाज, जैसे ये दूसरा सेकंड मेथड, अगर आपने यूरिया के मोल प्रभाज निकाल लिए थे तो इसे एक में से माइनस कर दो, दूसरा अपने आप आ जाता है, 1 माइनस 0.01887, इसे एक में से घटा दीजिए तो यही आ जाएगा। चाहे तो जब एक के मोल प्रभाज निकाल लेते हैं दूसरे को एक में से घटा दो तो दूसरे का अपने आप निकल के आ जाते हैं, चाहे फार्मूले से निकाल लीजिए चाहे एक में से घटा के निकाल लीजिए। इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन मोल प्रभाज के बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, और मोल प्रभाज के लगातार क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपको मोल प्रभाज निकालने हैं, किसी के भी निकलवा सकता है, यही तरीका होता है मोल प्रभाज निकालने का। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चन है, अब आप उसको भी देखिए। यह है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, देखिए चलिए, 27 डिग्री सेल्सियस पर m/10 यूरिया विलयन का प्रसारण दाब क्या निकालना है, प्रसारण दाब ज्ञात कीजिए, और R का मान दिया हुआ है, नहीं भी दिया रहता तो अपने पास से R का मान यही रखना होता है। निकालना क्या है आपको, प्रसारण दाब। अब प्रसारण दाब का मैं फार्मूला बता देता हूं आपको, किस फार्मूले का प्रयोग करना है। यह होता है P बराबर CRT, C की जगह आप M भी लिख सकते हैं, जब M दिया, मोलरता दी है तो M ही लिखा, M का मतलब मोलरता, M लिख सकते हैं। अब फार्मूला ये तो आपको अगर याद आ जाए तो ये रखना है, नहीं तो या PV बराबर nRT, ये तो समीकरण आपको पता ही रहती है।
अब देखिए ये कैसा आया एम, एम देखिए तो P बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे W अपॉन एम वी और गुना आर टी। अब ये समझिए एन का मतलब क्या हुआ मोल, एन बराबर क्या होता है मोल ही तो होता है और इसका मान होता है डब्ल्यू अपॉन एम। तो डब्ल्यू अपॉन एम तो आ गया एन की जगह, मोल की जगह, और ये वी जो था वो यही आ गया, वी लीटर में होता है ध्यान रखना, और आर टी तो ये होता है फार्मूला। लेकिन मोलरता आप जानते हैं मोलरता बराबर क्या होती है डब्ल्यू अपॉन एम गुना वी, ये मोलरता का सूत्र होता है। तो डब्ल्यू अपॉन एम गुना वी की जगह हम एम लिख सकते हैं, देखो ये रहा डब्ल्यू अपॉन एम गुना वी। तो इनमें से अगर मोल दे रहते हैं तो ये वाला फार्मूला लगाना, और अगर मात्रा डब्ल्यू में दी है तो ये फार्मूला लगेगा, और अगर मोलरता दी है ये मोलरता तो ये वाला फार्मूला लगेगा। तीनों में से आपको सवाल में देखना है क्या दिया है। अगर देखिए इसमें मोलरता दी थी तो ये वाला फार्मूला, अगर डब्ल्यू मात्रा ग्राम में दी होती तो फिर ये वाला, और अगर मोल दिए रहते तो फिर ये वाला। ये समझ में आ गया, प्रासन दाब निकलेगा ऐसे ही। अब देखिए क्या क्या दिया, P आपको निकालना है, P आपको निकालना है, और क्या दिया है मोलता आपको दे दी m बराबर 1/10, ये रहा मोलता। तत्व विलयन में कौन है यूरिया, यूरिया का भी मैंने फार्मूला बताया था NH2CO NH2, इसका अनुभार निकालिए, अनुभार निकालिए m 60 आएगा, अभी निकाला था। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे निकल रहा है, देखिए 20 तक आपको ये पता हो, चलो मैं लिख देता हूं 1H1 2He4 3Li7 4Be9 9 और 5B10 6C12 7N14 8O16 9F19 10Ne20 11Ne23 12Mg24 13Al27 14Si28, यहां लिख दो 15P30 16S32 17Cl35.5 18 आर्गन 36 19 K39 और 20 Ca40। जब आप किसी का भी अनुभार ये अनुभार निकालते हैं तो ये जो ऊपर परमाणु भार दिए हैं ये रखने होते हैं, ये रखने होते हैं ऊपर वाले, ये रखने होते हैं, इसको याद रख लेना सभी, क्योंकि इस सूत्र में आपको विलय का अनुसूत्र दिया रहेगा, आपको निकालना पड़ेगा। अब देखिए जैसे मैं सिखा देता हूं आपको निकालना, एन एन के देखिए यहां कितने हैं 14 लिए है ना, ये रहा 14 है ना, 14 प्लस 2, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 अणु हैं 2 गुना 1, प्लस कार्बन के देखिए कितने 12 है, देखो 6 ये रहा 12, ठीक है, परमाणु भार रखने हैं 12 प्लस O का 16 है, चार्ट में देखते रहिए, प्लस N का 14 है और प्लस 2 गुना 1, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो इन्हें टोटल हल करेंगे तो 60 आ जाएंगे, अनुभार 60 आ जाएगा। क्लियर, ये बात भी समझ में आ गई। अब देखिए R का मान इन्होंने दिया है, R का मान दिया है सवाल में 0.0821, देखिए सूत्र को देखिए MRT, T टेम्परेचर, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस लिया है, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। इस सवाल में आपको टेम्परेचर केल्विन में रखना होता है, और केल्विन में क्या करते हैं 273 अपने पास से जोड़ देते हैं ताकि ये केल्विन में बदल जाए, तो केल्विन हो जाएगा 300, ये हो गया केल्विन। तो देखो आप पे एम भी है, आर भी है, टी भी है, फार्मूले में लगाइए और सवाल हो जाएगा। P बराबर देखिए P बराबर M का मान 1/10 गुना R कितना है 0.0821 और गुना T का मान 300। अब इसको हल करेंगे, दशमलव हटाओगे तो 1 लिख के 4 जीरो लगा ले, 1 2 जीरो से 2 जीरो गई, 3 की गुना करिए इसमें, 3 ही कम 3 3 दूनी 6 3 अट्ठे 24, और नीचे कितनी जीरो बच रही है 1 2 3, 3 अंक को बाद दशमलव लगा दीजिए, आंसर आ गया। ये आया वायुमंडल में, ये आया वायुमंडल में या मिलीमीटर में,
इस तरीके से आप प्रासरण दाब वाले सवाल भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये अनुभार पता हो 20 तक जरूर, क्योंकि अनुभार की आवश्यकता होती है इन क्वेश्चनों में। तो देखिए दूसरा प्रासरण दाब के सवाल भी आपको प्रैक्टिस करनी है। आंकिक प्रश्न इसमें से जरूर पूछा जाता है विलयन वाले चैप्टर से। तो प्रासरण दाब निकालना आ गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, यह है क्वेश्चन नंबर 3। इसको देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जरा ध्यान से समझिए। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को कहते हैं NaCl। सोडियम क्लोराइड 200 मिली जल में घुला है। विलयन की क्या निकालनी है आपको, मोलरता। मोलरता आपको निकालनी है। जब भी आपको न्यूमेरिकल में कुछ भी निकलवाए, पहले लेसन से जो मैंने सूत्र लिखा है मोलरता कहा इसने, तो मोलरता का सूत्र आप यहां समझिए, M बराबर W/M गुना V, और ये V लीटर में होता है। तो जब मोलरता आपको निकालनी है तो ये तीनों चीज आपको पता हो, इसके अंदर दिया रहेगा। देखिए W विलय की मात्रा कितनी दी, घुलने वाली चीज ये रही, ग्राम में जो मात्रा दी रहेगी वो होता है W, और ये कितना दिया है 5.85 ग्राम। क्लियर। इसके बाद अनुभार, ये जो M है ये घुलने वाला, क्या घुल रहा है इसमें, सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका हम अनुभार निकालेंगे, क्योंकि M घुलने वाली चीज, विलय का अनुभार निकाला जाता है। तो अनुभार देखिए कैसे निकलेगा, Na कितना होता है 23 प्लस Cl का 35.5, तो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 58.5, इनको ऐड करेंगे 58.5। अब क्या रह गया V देखिए कितना दिया है 200 ml, ये भी ध्यान रखना यहाँ मिलीलीटर में दिया है, जबकि सूत्र में लीटर में होता है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 200 को 1000 से भाग कर लो, लीटर में चेंज करने के लिए 0.2 लीटर हो जाएगा। तो देखिए तीनों चीज आप पे आ गई, तीनों ही हमें चाहिए थी। आप फार्मूले में लगा दीजिए, बस फार्मूले में मान रख दीजिए, मोलरता बराबर देखिए क्या है, छोटा W कितना है 5.85 बटे अनुभार कितना आया था 58.5 और गुना 0.2 लीटर। दशमलव से ये दशमलव दोनों हट जाएगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, यानी कि 0.5 मोलरता आ गई 0.5 मोल प्रति लीटर। इस तरीके से मोलरता पूछे, चाहे नॉर्मलता पूछे, चाहे मोलरता पूछे, आपको वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, बस सूत्र में रखिए और तुरंत कर दीजिए। तो ये था टाइप 3 वाला क्वेश्चन। नंबर 4, और ये वही क्वेश्चन है जो बोर्ड में लगातार पूछे जा रहे हैं। अब नंबर 4 देखिए, नंबर 4 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये कहा है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से ये भी करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, सूत्र है C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया। विलयन के हिमांक में अवनमन एवं हिमांक को गणना कीजिए। हिमांक में अवनमन भी निकालना और हिमांक भी निकालना, हिमांक में अवनमन और हिमांक, आंसर आना है ये। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं हिमांक में अवनमन। अब पहले बात समझिए, ग्लाइकॉल को ऐसे भी लिख सकते हैं हम CH2OH CH2OH, ये होता है ग्लाइकॉल का फार्मूला, लेकिन ये दिया अनुसूत्र के रूप में, ऐसे में ही हम निकाल देंगे। अब देखिए क्या क्या दिया गया, 45 ग्राम, छोटा W कितना है 45 ग्राम। जब भी ग्राम में मात्रा दी हो वो घुलने वाली चीज होती है 45 ग्राम। और ये देखिए 600 ग्राम, 2 बार ग्राम, इसमें बड़ा W भी दिया है, बड़ा W कितना है 600 ग्राम। अब छोटा W, छोटी मात्रा दी रहेगी तो छोटा W, बड़ा दी रहेगी तो बड़ा W, ग्राम में है दोनों। अब एथिलीन ग्लाइकॉल, इसका अनुभार निकालते हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल का देखिए क्या है C2 यानी कि 2 गुना 12 प्लस H6 6 गुना 1 प्लस O2 2 गुना O का कितना होता है 16। अब इसको हल करिए, 12 दूनी 24
प्लस 6 प्लस 16 दूनी 32। अब देखे 6 4 10 और 2 12 का 2 का हासिल को 1 3 और 2 5 और 1 6 62 आ गया, अनुभार आ गया 62। और दिया क्या है आपको डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ कितना दिया है 1.86। निकालना क्या है आपको हिमांक में अवनमन निकालना है। हिमांक में अवनमन, ये डेल्टा टी एफ नहीं दिया, ये के एफ दिया, डेल्टा के एफ दिया है, सॉरी टी एफ तो निकालना है, टी एफ आपको निकालना है। और ये दिया है टी एफ आपको निकालना है, के एफ दिया है 1.86। ये है हिमांक में अवनमन निकालना है, तो ये निकालना है आपको। अब समझिए सूत्र आपको पता है, सूत्र क्या होता है डेल्टा टी एफ बराबर, आप ऐसे लगाइए सूत्र को के एफ गुना मोललता, हमेशा मोललता के रूप में लिखिए। क्यों? क्योंकि मोललता का सूत्र आपको पता है। फिर सूत्र खोल दीजिए के एफ गुना के एफ वो सॉरी मोललता छोटा डब्लू बटे एम गुना बड़ा डब्लू और गुना 1000। ये मैंने फार्मूला अभी आपको बताया था, बस इसमें मान रखना है आपको और मान रखते हो आंसर आ जाएगा। के एफ कितना दिया 1.86 गुना छोटा डब्लू 45 और गुना 1000 बटे अनुभार, अनुभार देखिए कितना है निकाला था हमने, अनुभार 62 और गुना क्या बड़ा डब्लू 600। तो देखें 2 जीरो से ये 2 जीरो कहें, इसकी कैलकुलेशन आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा क्या 2.25। अब हिमांक में अवनमन तो आ गया, हिमांक और हिमांक भी निकालना। आप जब आपको हिमांक भी निकालना है T2 निकालना है तो आपको क्या काम करना है ये जरा ध्यान से समझना। 273 में से 2.25 घटा दीजिए तो आपका 270.75 आ जाएगा। अगर आपको T2 भी निकालना पड़ जाए, हिमांक भी पूछ ले, हिमांक में अवनमन तो ये हुआ और हिमांक पूछा तो 273 में से उसे घटा दीजिए अपने पास से, तो हिमांक उसका T2 भी निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार बोर्ड में आता है। यह हुआ टाइप कौन सा 4। अब टाइप 5th पे चलते हैं, इसको देखिए क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए क्या कहता है इस वाले क्वेश्चन में, इसको भी समझेंगे। देखिए दो द्रव बोले हैं ए तथा बी के वाष्पदाब क्रम से 80 और 60 मिलीमीटर है। ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त मिश्रित विलयन का कुल वाष्पदाब निकालना है। कुल वाष्पदाब देखिए दो तत्व है ए और बी, ये 2 तत्व लिख लेते हैं हम ए और बी। इनके वाष्पदाब दिए हैं, ए का वाष्पदाब पी ए कितना दिया है 80 और उसका कितना दिया है बी का पी बी जो दिया है आपको वाष्पदाब 60, दोनों दिए है ना 80 और 60। ये तो समझ में आ गया। और निकालना क्या है इसके मोल कितने दिए हैं, ए के मोल एन ए बराबर दिए हैं कितने मोल, ए के 3 मोल और पी के कितने दिए हैं एन बी 2 मोल। तो अब देखिए अगर आपको निकालना है पूरे टोटल, अगर तीसरा भी दे देते तो सी ले लेते, तो सबका टोटल आपको इससे क्या पूछा है वाष्पदाब, क्या कुल वाष्पदाब। कुल वाष्पदाब का जो फार्मूला होता है देखिए पी अगर आपको निकालना हो तो फार्मूला ये लिखिए पी ए गुना एन ए के मोल प्रभाज एन ए के मोल प्रभाज उससे गुना हो जाएगी, ये मोल प्रभाज लिखना है। पहले मोल प्रभाज निकाल लेते हैं ए के। देखें ए के मोल प्रभाज निकालना मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था। जिसके मोल प्रभाज आपको निकालने हो उसके तो मोल रखिए ऊपर 3 बटे नीचे विलियन के मोल प्रभाज आते हैं। हमेशा विलियन के, यहां गलती मत करना, विलियन के लेने हैं यानी कि दोनों के लेने हैं 3 + 2 ये ऐसे लेने हैं, तो ये हो जाएगा 3/5 तो 0.6, क्योंकि 5 से 3 को भाग करेंगे 0.6। किसके आगे ये मोल प्रभाज, ये आगे 1 है।
और बी के अगर मोल प्रभाज निकालने हैं, मैंने आपको पहले बताया था दो तरीके से, या तो इसको एक में से घटा दीजिए 0.6, तो कितना बचेगा 0.4। एक तरीका तो यह है, या आप सूत्र से भी लिख सकते हैं, जिसके मोल प्रभाज निकालने हैं उसके ऊपर रखिए और नीचे टोटल, टोटल 5 था तो 0.4। देखो दोनों तरीके से 0.4 ही आएगा। अब आपसे पूछा क्या है, कुल वाष्प दाब। देखो पी पूछा है, पूरा पूरा टोटल पी जब आपको निकालना है तो क्या करना है, जो टोटल वाष्प दाब था कितना था पी ए का 80 गुना, और कितना मोल पर भाज आया था 1.6 प्लस टोटल जुड़ेंगे, इसके मोल, इसका कितना था वाष्प दाब 60, और गुना कितने मोल पर भाज आया था 0.4। बस इसको हल करिए, 8 48 48 हो जाएगा, प्लस 6 चौक 24, एक अंक बाद दशमलव ले जाएगी तो ये आएगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 8 4 12 और 4 2 6 7 72, आंसर कितना आया 72। इस तरीके से आप टोटल, ये लगातार क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा रहा है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोल प्रभाज निकालिए और वाष्प दाब से गुना करके सबको जोड़ दीजिए तो उसका टोटल वाष्प दाब आ जाएगा। ये था टाइप नंबर 5, लगातार बोर्ड में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। आप समझिए, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसके 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में, देखो 2 डब्ल्यू दिए, छोटा डब्ल्यू दिया 3 ग्राम और बड़ा डब्ल्यू कितना दिया है 50 ग्राम, क्लियर, दोनों दे दिए। जल में घुला है का कवथनांक देखिए 100.51 है, 100.51, यानी कि बढ़ गया। पहले कवथनांक किसी तत्व का कवथनांक था 100 डिग्री सेल्सियस, यानी जल का 100 होता है ना, लेकिन इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया तो कवथनांक बढ़ के कितना हो गया 100.51 हो गया। कितने की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई, वो ही होती है डेल्टा टीबी। कितने की वृद्धि हो रही है 100 में से 100.51 में से 100 घटाएंगे 0.51 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। जितने की वृद्धि होती है वो डेल्टा टीबी होती है, ना कि आप 100.51 लिखेंगे, वृद्धि लिखनी होती है। इसके बाद क्या निकालना आपको, एम अनुभार आपसे पूछा है और के बी का मान दिया है 0.51, ये रहा 0.51 ये दिया है। अब फार्मूला था आपको एक ही मालूम है ना, क्या डेल्टा टी बी बराबर के बी गुना क्या मोललता, यही लगाना है शुरू में आपको फार्मूला। अब इस फार्मूले को खोलिए, डेल्टा टी बी या लिख के पहले फार्मूला बनाइए, के बी गुना मोललता का सूत्र W अपॉन M गुना बड़ा W मोललता और गुना 100। निकालना क्या है आपको, M निकालना है ना, अनुभार पूछा है, अनुभार पूछा है तो M एक तरफ रखिए और देखिए इसके साथ जो गुना में है वो नीचे चला जाएगा, बाकी ऊपर के बी गुना छोटा डब्लू गुना 1000 और बटे नीचे क्या रह जाएगा डेल्टा टी बी और गुना बड़ा डब्लू। इसमें मान रखिए, सारे मान ये रहे, सारे मान आपके पास है, इसमें मान रख दीजिए, आंसर आपका बिल्कुल 60 आएगा। काटने के बाद मान तो रख सकते हैं ना, के बी देखिए ये रहा 0.51 गुना छोटा डब्लू 3 गुना 1000 और बटे डेल्टा टीबी डेल्टा टीबी 0.51 और के बी यह बड़ा डब्लू 50, इसको हल करिए आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको हल करना है, ये बात समझ में आ गई। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं, मैंने हर टाइप के क्वेश्चन इसमें लिया है। अब आपको काम क्या करना है, अगर आप केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं। अब आपको क्या काम करना है, ये क्वेश्चन है जिनको आपको हल करके देखना है। ये देखिए मैं एक एक करके प्रश्न आप उतारिए, आंसर भी मैंने लिखे हुए हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ये जो प्रश्न है मोलरता से संबंधित प्रश्न है, इसके सारे प्रश्न मोलरता निकालनी है आपको, नोट करते जाइए। ये देखिए ये आप एक एक करके नोट करते जाइए प्रश्न।
मौलता निकालनी है। मौलता का फार्मूला आपको पता ही है, ये प्रश्न एक बार देख लीजिए, प्रैक्टिस करिए इनकी, बस फार्मूले में रखिए, तुरंत होते चले जाएंगे। ये 5 प्रश्न आपको मौलता निकालने के हैं। ये 5 प्रश्न आपको मौलता ज्ञात करनी है, लिख लीजिए। इसके बाद मौलता ज्ञात करने के प्रश्न, अभी तो आपने क्या निकाला था, मौलता। अब आपको क्या करना है, देख लीजिए एक बार, ये वाले इन क्वेश्चनों को भी देख लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, और ये आंसर मैंने लिखे हुए हैं। मौलता का फार्मूला आपको पता ही है, सारे W/M गुना बड़ा W, उसमें रख के ये सारे प्रश्न हो जाएंगे। अब ये मोल प्रभाज निकालने के प्रश्न है, ये मोल प्रभाज आपको निकालने हैं, इनको भी नोट कर लीजिए। आंसर मैंने लिखे हुए हैं, जिस भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है उसको आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, और मैं उसको भी, इनको भी हल करके वीडियो बना दूंगा। आप देखते रहिए, बस ये क्वेश्चन नोट करते रहिए। जब तक आप किसी की चीज की अच्छी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मार्क्स में लाने में परेशानी होती है। आप इनकी प्रैक्टिस करिए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है जो बोर्ड में आए हुए हैं, मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को बनाया हुआ है, इस वीडियो में लिया हुआ है। अब देखिए कवथनांक से संबंधित क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको समझाए, ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको समझाए हैं कवथनांक से संबंधित, एक बार जाके देखिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ये लिखते रहिए और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। इसके बाद वैद्युत रसायन के ये क्वेश्चन हो गए सारे। ये तो इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो मैं 20 दिन के शेड्यूल में आपकी केमिस्ट्री खत्म करने जा रहा हूं, और 20 दिन के अंदर ही खत्म करूंगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो आपसे आता ना हो। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो मिलती रहे। और अब मिलते हैं डे 3 नए चैप्टर विद्युत रसायन के साथ। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।